अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी और अर्ज़े पाक के दुश्मनों की नाकामी का। भारत के उजरती दहशतगर्द एक बार फिर नाकाम हुए। कठपुतलियों का एक और ड्रामा फ्लॉप हुआ। सिंध पुलिस के जवानों ने दहशतगर्दों को स्टॉक एक्सचेंज के अहाते में भी घुसने ना दिया। भारत के 4 बुज़दिल एजेंट 8 मिनट में पाकिस्तानी शेर दिल जवानों के सामने ढेर हुए। मादरे वतन के बहादुर सिपाहियों ने दहशत गर्दों के सरों को निशाना बनाया। वतन की हिफाजत करते हुए 1 पुलिस अफसर और 3 गार्ड्स शहीद हुए। पुलिस और रेंजर्स ने इमारत क्लियर कर दी है। दहशत गर्दों से मिलने वाले दस्ती बम नाकारा बना दिए गए हैं। ज्यादा रॉकेट ग्रेनेड्स, दर्जनों दस्ती बम, क्लाशनकोफ और जदीद असले समेत सैकड़ों गोलियों से लैस तरबियत याफ्ता दहशतगर्द बड़ी तैयारी से आए थे। मुल्क की मईशत पर वार करने वालों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मरकजी दरवाजे से घुसने की कोशिश की, मगर जांबाज सपूतों ने रिस्पॉन्स देने में जरा भी देर न लगाई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान की परवान चढ़ती मईशत को गिराने का नापाक इरादा लेकर आने वालों को सर के बल गिरा दिया। एक दहशतगर्द, दूसरा, फिर तीसरा और चौथा, चारों को एक एक करके सर पर गोलियां मारकर ढेर कर दिया। अपने खाने का भी बंदोबस्त करके आने वाले हमलावरों को नाको चने चबा दिया गया। दहशतगर्दों की इस मजमूम कोशिश की नाकामी पर वतन दुश्मनों के सीने पर सांप लौट गए। वतन के मुहाफिजों ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए दुश्मनों पर वादे कर दिया कि आइंदा कोई भी जुर्रत करने से पहले भयानक अंजाम भी याद रखे। कैमरामैन फरहान यूसुफ और कासिम रईस के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। दहशतगर्दों को 8 मिनट में हलाक करके उनके नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी कहते हैं, ऐसा हमला दुश्मन मुल्क की एजेंसी के बगैर मुमकिन नहीं। हमले के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी राह हो सकती है। बताया कि वाक़े की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की है। MQM लंदन, BLA और दीगर तंजीमों का गठजोड़ सूबे में अमन को तबाह करना चाहता है। उन्होंने अवाम को यकीन दहानी कराई कि सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन की साजिशें नाकाम बनाने के लिए चौकस हैं। 8 मिनट में इन 4 दहशतगर्दों को मारा और इनको अपने अहदाफ हासिल नहीं करने दी। एक बहादुराना मुजाहिरा था उन सिक्योरिटी के मामूल उन जवानों का, जिन्होंने 2 दहशतगर्द को पहली एंट्रेंस से मार दिया। बाकी 2 दहशतगर्द आगे आए। रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी के बाकी इदारों ने उनका मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह 10:10 पे बाकी 2 भी मारे गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग थी, उसके अंदर वो दाखिल नहीं हो सके। इस वाक़े की जिम्मेदारी BLA का मजीद ग्रुप है, जिसने क्लेम किया है और कुछ नाम भी शाया किए हैं। इस पर यकीन है कि ये एक क्रॉस कॉन्सर्ट इंसिडेंट हो सकता है। MQM लंदन के कुछ रेवेनेंट्स, कुछ सब नेशनलिस्ट के कुछ टेंडेंसीज जो हैं और BLA इनका किसी तरह नेक्सस करके सूबे के अंदर अमन को खराब किया जाए। भरपूर इस चीज़ का इदराक रखते हैं कौन क्या कर रहा है, क्या नेक्सस बन रहे हैं, हम देखेंगे इंशाअल्लाह हम इनकी तय तक पहुँचेंगे। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त हो रही है। दहशतगर्दों के कब्जे से मिलने वाले असलहे और गाड़ी का फॉरेंसिक मुआयना मुकम्मल कर लिया गया। दहशतगर्दों ने गाड़ी 7 रोज कबल शोरूम से खरीदी। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की माली मुआवनत से की गई। अहमद रहमान खान इसी पर रिपोर्ट करेंगे। दहशतगर्दों का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला नाकाम रहा, लेकिन इस दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द गुज़िश्ता 7 दिनों से कराची में थे। दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ मकामात की रैकी भी की। दहशतगर्दों ने खालिद बिन वलीद रोड के शोरूम से गाड़ी खरीदी। ये वही गाड़ी है जिसमें सवार होकर दहशतगर्द स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे। शोरूम मालिक का बयान भी कलम बंद कर लिया गया है। शोरूम मालिक के मुताबिक एक दहशतगर्द ने अपना शनाख्ती कार्ड भी दिया था, जिससे गाड़ी उसके नाम पर भी करवा दी गई थी। हमलावर बलोचिस्तान के रिहायशी बताए जाते हैं, जिनकी उम्रें 25 से 35 साल के दरमियान थी। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की माली मुआवनत से कार्रवाई की गई। ये वही तरीका वारदात था जो 23 नवंबर 2018 को कराची में दहशतगर्दों ने चीनी कौंसल खाने पर हमले में अपनाया था।
चीनी कॉन्सुलेट की तरह यहाँ भी दहशतगर्द चमकती कार में आए जो निजी बैंक से लीज पर ली गई थी। अहमद रहमान खान, समा, कराची। दहशतगर्दों का इरादा क्या था? तफ्तीश करने वालों ने यह भी पता लगा लिया है। दहशतगर्द ताजरों को यरगमाल बनाकर लंबी लड़ाई का इरादा रखते थे। मजीद बता रहे हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के लिए जो दहशतगर्द आए थे, अब उनके पूरे मंसूबे का पता जो है वो सिक्योरिटी इदारों की जानिब से लगा लिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए से हमारी बात हुई है तो वे बताते हैं कि ये सिर्फ एक हमले का मंसूबा नहीं था, बल्कि दहशतगर्द एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार होकर आए थे। दहशतगर्दों के पास से मिलने वाली पानी की बोतलें, चने, ये इस बात का मकसद है कि दहशतगर्द वहाँ पर एक लंबी लड़ाई के लिए आए थे। वो रुकना चाहते थे, वो ताजिरों को यरगमाल बनाना चाहते थे और उसके बाद कुछ नेगोशिएशन करने के मंसूबे रखते थे। साथ ही साथ उनके पास से पेट्रोल की 3 बोतलें भी मिली हैं। सिक्योरिटी हुकाम का ये कहना है कि दहशतगर्दों का ये भी मंसूबा था कि कार्रवाई को बड़ा दिखाने के लिए वो मुख्तलिफ मकामात पर आग भी लगाते, तो ये भी एक मंसूबा जो है वो उनकी जानिब से रखा गया था। साथ ही साथ वो उनके पास हैंड ग्रेनेड्स थे, उनके पास जो है वो राइफल ग्रेनेड्स थे और ऑटोमेटिक एक लॉन्चर भी मौजूद था। तो यानी कि ना सिर्फ वो असलहे से लेस थे, SMGs उनके पास थी, बल्कि उन्होंने दीगर मंसूबा भी बना रखा था कि अगर उनको ज़रूरत पड़े तो उनके पास चने भी मौजूद हो खाने के लिए और पानी की बोतलें भी मैसर हों ताकि एक लंबी लड़ाई वो लड़ सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका अहमद रहमान खान। हर बार मुंह की खाई मगर अकल फिर भी ना आई। अफगान अमन अमल से छुट्टी, कोरोना के बाद गलत फैसलों के सबब आखिरी सांसें लेती मईशत और फिर चीन से पिटाई के बाद भारत को पाकिस्तान के हाथों भी एक बार फिर जोरदार थप्पड़ खाना पड़ा। भरपूर प्लान बनाया, कुछ नादान लोगों को साथ मिलाया, मगर कोई हरबा काम ना आया। बिलाखिर वही हुआ जो अल्लाह ताला की जात चाहती थी। वज़ीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं मुसल्लह अफवाज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। जिस तरह पहले दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले के मास्टरमाइंड तक भी पहुंचेंगे और उन्हें अंजाम तक पहुंचाएंगे। ऐसे में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्टॉक एक्सचेंज हमला नाकाम बनाते हुए शहीद होने वाले अहलकारों को खिराज अकीदत, रेंजर्स और पुलिस की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई की तारीफ की। कहा, कौम की हिमायत से दहशत गर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए जाएंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत गर्दों के हमले को इंतहाई कम वक्त में नाकाम बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। सिपाही सालार ने कहा कि ऑपरेशनल तैयारी मुकम्मल रखने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे काबिल तारीफ हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स के चौकस रहने के बाइस हमला नाकाम हुआ। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि कौम के अज़्म और शुहदा की कुर्बानियों की बदौलत अमन हासिल किया है। पुरअज़्म कौम की हिमायत से दहशत गर्दों की तमाम तर कोशिशें नाकाम बना दी जाएंगी। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। ट्वीट में कहा है कि कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाला दहशत गर्दी का हमला काबिल मज़म्मत था। हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस के बहादुर सिपाहियों और मुहाफ़िज़ों को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत गर्दों का हमला सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिनटों में नाकाम बना दिया। CCTV में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने भारी हथियारों से लैस दहशत गर्दों का बेजिगरी से मुकाबला किया और उन्हें स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में दाखिल होने का मौका ही नहीं दिया। पाकिस्तानी कौम किस कदर पुरज़्म और अपने इदारों पर कितना एतमाद रखती है, इसका एक और सबूत स्टॉक एक्सचेंज हमले के दौरान सामने आया। दहशतगर्द बाहर गोलियां बरसा रहे थे मगर अंदर मामूल के मुताबिक सौदे हो रहे थे। AKD सिक्योरिटीज के चेयरमैन अकील करीम डेडी ने हमले में भारत को मुलव्विस करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के वक्त स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग हॉल में क्या हो रहा था, देखिए अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। बाहर हमला हो रहा था मगर मजाल है कि स्टॉक मार्केट के अंदर खौफ के गिराफ ने सारी हदें पार की हों। कमाल तो ये था कि मुल्की मईशत के दुश्मनों का खुद स्टॉक ब्रोकर्स और सरमायाकारों ने ऐसा मुकाबला किया कि 1 मिनट के लिए भी ट्रेडिंग नहीं रुकी। दहशतगर्द इमारत के बाहर गोलियां बरसाते रहे और ट्रेडिंग हॉल में ब्रोकर सौदे करते रहे। ये जो बुज़दिलाना टेररिस्ट अटैक हुआ था, इसका एक ही जवाब है कि हम लोग डटे रहेंगे, हम लोग नहीं डरेंगे, हम लोगों का जो नॉर्मल काम है वो हम करते रहेंगे। एंड दिस इज द बेस्ट आंसर टू टेररिज्म कि हम लोग मूव नहीं करेंगे कि हम लोग अपना काम बंद कर दें या कुछ। 1 मिनट
मिनट के लिए भी जब अटैक हो भी रहा था तब भी मार्केट बंद ही हुई। AKD सिक्योरिटीज के चेयरमैन अकील करीम डैडी ने हमला नाकाम बनाने पर जांबाज फोर्सेस के एहलकारों को सलाम पेश किया। चाइना के खिलाफ इस मुल्क ने अटैक करने की कोशिश की थी और बहुत बड़ी मार खा के वो भाग गए थे। अब उसका रिएक्शन था और वो रिएक्शन भी उनका कंप्लीट नाकाम हो गया। वो जो दहशतगर्दी करना चाहते थे, मैं समझता हूँ हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने उनको नाकाम बना दिया। दिलचस्प बात ये थी कि दहशत गर्दों की मजमून कार्रवाइयों के दिन स्टॉक मार्केट मुस्बत रही। हंड्रेड इंडेक्स 242 पॉइंट इजाफे से मुस्बत 34,181 पर बंद हुआ और 5 अरब रुपए का कारोबार भी किया गया। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ अशरफ खान, समा, कराची। कौमी असम्बली में अपोजिशन की हंगामा आराई के दौरान वफाकी बजट मंजूर कर लिया गया। ऐवान में हुकूमत के 160 और अपोजिशन के 119 अरकान मौजूद। वोटिंग के मरहले में अपोजिशन अरकान की तादाद कम निकली। अपोजिशन कौमी असम्बली में अपने तमाम अरकान न ला पाई। अपोजिशन की कोई भी तजवीज़ मंजूर न हो पाई। BNP मैंगल ने बजट पर अपोजिशन को वोट दिया। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। ऑपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। आइंदा माली साल के लिए 7,294 अरब का बजट मंजूर। वजीर आजम इमरान खान की मौजूदगी में कौमी असम्बली ने कसरत राय से मालियाती बिल की मंजूरी दे दी। फाइनेंस बिल 2020 बी पास्ड। ऑल दोज इन फेवर से आए, ऑल दोज से नो। आई थिंक आईज हैव इट। Consequently, the motion adopted and the bill is passed. हुकूमती अरकान की खुशी में नाराबाजी। फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने शिक नंबर 9 पर वॉइस वोटिंग चैलेंज की, जिस पर गिनती हुई तो हुकूमत को 160 जबकि अपोजिशन को 119 वोट मिले। BNP मैंगल के 2 अरकान ने भी अपोजिशन का साथ दिया। बजट मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने खूब शोर शराबा किया। प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स भी ऐवान में लहरा दिए। बजट मंजूरी के साथ ही असम्बली इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। बजट की कसरत राय से मंजूरी ने अपोजिशन के दावों का पोल खोल दिया। वोटिंग के मरहले में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की तादाद कम निकली। मुश्तरका अपोजिशन के 159 मेंबरान में 130 इजलास में आए, जिनमें से 11 गिनती के वक्त गायब हो गए। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि कोरोना की वजह से अरकान शरीक न हो सके। बजट से मुतालिक मुश्तरका अपोजिशन के बड़े बड़े दावे, हुकूमत को टफ टाइम देने के बयानात और अपने नंबर्स बढ़ने की बातें। जो हमारा तादाद है वो पिछले साल से बढ़ गया है नेशनल असेंबली में, खासतौर पे इस बजट में। और इमरान खान अपना ही जो मेंबर्स है उनका तादाद और अलायंस के तादाद के अलायंस मेंबर्स हैं मुश्किल से इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन जब बजट पर वोटिंग हुई तो हिज़्ब इख्तिलाफ के गुब्बारे से हवा निकल गई। अपोजिशन के अपने अरकान भी तादाद से कम निकले। ख्वाजा आसिफ ने भी हकीकत का एतराफ़ कर लिया। हमारे भी 5 लोग तो कोरोना में बीमार हैं, इसी तरह PMLN के इसी तरह 2-3 जो है बीमार हैं, और सुबह 130 से हमारे इस वक्त जो है अकाउंट जो हुई है 119 है। बजट पर पसपाई अपोजिशन की पहली शिकस्त नहीं। इससे पहले चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में भी हिज़्ब इख्तिलाफ को ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी की PTI सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा, जब किसी चीज़ का नोटिस लिया गया उसकी कीमत बढ़ गई। बेहतर होगा कि वज़ीर आज़म कोई नोटिस लेने के बजाय करंतना में चले जाएं। PP चेयरमैन ने इमरान खान से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तैयारा हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट पर भी सवाल उठा दिए। ये हुकूमत का बजट स्पीच है। प्राइस ऑफ पेट्रोल विल बी रिड्यूस्ड बाय ₹42 पर लीटर। ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान जब आपने पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ पहुंचाना था, पेट्रोलियम लेवी का बम उड़ा दिया है, पाकिस्तानी का जेब में डाका डाला गया है। जब PTI इन बेंचेस पे था, बड़े बड़े लीडरान यहाँ लेक्चर्स देते थे पेट्रोलियम लेवी पे। मैं पूछता हूं उनसे, ये कैसे अपना शक्ल दिखाएंगे अपने अवाम को? वज़ीर आज़म साहब ने मास्क पे नोटिस लिया था, दवा 1,500 रुपीस का मिलता है। आटा का नोटिस लिया 1,100 का हो गया है। चीनी का नोटिस लिया 50 रुपीस पर kg था और अब 85 और 95 तक पहुंच गया है। बेहतर ही होगा वज़ीर आज़म अपने आप को क्वारंटीना में रखे, कोई नोटिस ना ले, कोई तकरीर ना करे।
प्लेन क्रैश हुआ। इन्होंने अपने गलतियां को छुपाने के लिए जो पायलट्स फौत हुए हैं उन पे जिम्मेदारी सौंपने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेन क्रैश को इस्तेमाल करके पीआईए और सिविल एविएशन को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। हमारे वजीर आजम के लिए दो ही ऑप्शंस रहते हैं, मान ले कि वो गलत है, माफी मांगे अवाम से, या हमारा वजीर आजम इस्तीफा दे, घर चले जाए। बजट इजलास के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर आजम और हुकूमत पर तनकीद। मुराद सईद ने बिलावल को मुनाजरे और इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। कहा ये वजीर आजम तो क्या इनके एक सिपाही से मुनाजरा नहीं कर सकते। बिलावल मुल्क भर में जिस हल्के से चाहें मेरा मुकाबला करके दिखाएं। भुट्टो का असल वारिस जरदारी नहीं, फातिमा भुट्टो हैं। कौमी असेंबली में बजट तकरीर के दौरान बिलावल ने हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसाए। दहशतगर्दों के जो यार है, एक मिनट इसके साथ आप तशरीफ रखें। मुराद सईद ने भी करारा जवाब देते हुए बिलावल को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहा बिलावल मुल्क भर में जिस हल्के से चाहें मेरा मुकाबला करके दिखाएं। परसों मौसूफ ने चैलेंज दिया था कि इमरान खान मुनाजरा करे। मुराद सईद इमरान खान के सिपाही का सामना नहीं कर सकते, आया इमरान खान का सामना करने। आओ मुनाजरा कर लो, आओ बहस कर दो। मुराद सईद ने पीपी और नून लीग के इत्तेहाद पर भी कड़ी तनकीद की। कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों नूरा कुश्ती खेल रही हैं, ये अंदर से एक ही हैं। अब आप जरदारी के फर्जंद और भुट्टो के नाम पे सियासत करते हैं। अगर किसी के कातिलों के नाम पे ये सेंटर बनाएंगे और असल वारिस भुट्टो की फातिमा भुट्टो, अगर ये इनसे सवाल करते हैं तो स्पीकर साहब ऐवान इसके ऊपर बात करें। मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान ऐवान से वॉक आउट कर गए। स्पीकर ने शाह महमूद को अरकान को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी, जिस पर वजीर खारजा ने वॉक आउट करने वाले मेंबरान को रोक लिया। और कोरोना के खौफ से यूं तो हर शख्स एहतियाती तदाबीर इख्तियार करता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयालों ने तो कौमी असम्बली इजलास के दौरान एहतियाती तदाबीर में आइसोलेशन सेंटर्स में काम करने वाले डॉक्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट में आप भी देखिए। दस्तानों में छुपे हाथ, शफाफ हिफाजती शील्ड से झांकते चेहरे। कौमी असम्बली इजलास में जयालों का निराला अंदाज। एहतियाती तदाबीर में सब पर बाजी ले गए। नवीद कमर ने तो तकरीर भी हिफाजती शील्ड पहने ही शुरू कर दी। नवीद साहब, ये आपने जो शील्ड अगर हटा दे तो बेहतर होगा। नवीद कमर ने पीपल्स पार्टी अरकान के इन गैर मामूली हिफाजती इक़दामात का मकसद भी बता दिया। हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये कोई चीज़ नहीं है, ये एक मामूली जुकाम है, ये नहीं है। इस तरह से जब हम अपना दिफा करते हैं तो हम इनका भी दिफा कर रहे हैं। अगर मुझे है तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे ऑनरेबल कलीग्स को हो जाए, और अगर उनको है तो मैं नहीं चाहूँगा कि मुझे हो जाए। पूरे सेशन में बगैर हिफाजती शील्ड्स के इजलास में शरीक जयालों को आज गैर मामूली एहतियात क्यों करना पड़ी? शायद इसकी वजह अपोजिशन का यही शक था कि हुकूमत ने बजट पास कराने के लिए कोरोना मुस्बत अरकान को भी इजलास में बुला रखा है। ख्वाजा आसिफ ने तो इसका इजहार भी किया, मगर शाह महमूद कुरैशी ने सख्ती से तरदीद कर दी। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। पीटीआई के रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा है कि वो कल वज़ीर आज़म के शाइये में मौजूद थे। वो हल्फन कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने ऐसी कोई बात नहीं की कि उनके अलावा वज़ारत उस्मा के लिए कोई चॉइस नहीं। वो समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में गुफ्तगू कर रहे थे। असेंबली में तो बात चले आज नहीं था क्योंकि मैं उसका रुकन नहीं हूँ। इशाइये पे मैं था। मैं आपको चशमदीद गवाह होने के नाते ये कह रहा हूँ और मैं डिनाई करता हूँ और मैं इस मुस्तरद करता हूँ, अगर कहीं किसी ने कहा है इसको मैं झुटलाता हूँ कि एक कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कोई जुमला प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में ऐसा बोला हो। कल मैंने पूरी तकरीर सुनी, मैं मौजूद था वहाँ पे, कि जो इस बात के एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ये बात करता हो कि जो ऑप्शन कोई नहीं है। उन्होंने ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया, उन्होंने ऐसी कोई बात की ही नहीं। वज़ीर आज़म की जानिब से गुज़िश्ता शब इशाइये में पीटीआई के चंद अरकान असम्बली क़ाफ लीग पर बरस पड़े। क्या शिकायत सामने आई, देखिए नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट में। हुकूमती अरकान असम्बली के एजाज़ में वज़ीर आज़म का इशाइया। आगाज़ में इमरान खान ने हर MNA के पास जाकर मुलाकातें की। पीटीआई के बाद अरकान ने क़ाफ लीग को तनकीद का निशाना बनाया। ज़राए के मुताबिक
तहरीक इंसाफ के MNAs ने कहा कि एक तरफ तो काफ लीग के अरकान को 17 अरब रुपए के फंड्स मिल गए, तो दूसरी जानिब वो अक्सर अहम मौके पर नाराज भी हो जाते हैं। हाउसिंग की वजारत का बेशतर तरक्याती फंड भी काफ लीग ही को दिया जा रहा है। मुतअद्दिद अरकान ने पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद की और कहा कि इनके काम नहीं हो रहे। इशाइये के मौका पर जनूबी पंजाब के रुकने असम्बली ने वजीर हाजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी शिकायत की। तकरीब के इख्तिताम से कुछ देर पहले स्पीकर असद कैसर PTI के 17 नाराज अरकान कौमी असम्बली में से 11 अरकान को लेकर पहुँचे, जिसके बाद इन अरकान की वजीर आज़म से अलहदगी में मुलाकात भी कराई गई। नेमेश्वर भट्ट, समा, लाहौर। करतारपुर गुरुद्वारा फिर खोल दिया गया है, मगर मोदी सरकार की हठधर्मी के सबब एक भी हिंदुस्तानी यात्री दरबार साहब पर यात्रा पर ना आ सका। रियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। 16 मार्च से कोरोना वायरस के बायस बंद दरबार साहब खुल गया। बच्चे, बूढ़े और खवातीन सिख यात्रियों की बड़ी तादाद करतारपुर पहुंच गई। करतारपुर दरबार साहब दोबारा खुलने पर सिख यात्री खुश तो हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय हुकूमत की हठधर्मी पर शिकवा भी किया है। कहते हैं हिंदुस्तान ने राहदारी न खोलकर सिखों की दिल आजारी की है। अगर हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान कर सकती है, तो भारत SOPs को फॉलो करते हुए क्यों संगत को पाकिस्तान जाने से, करतारपुर जाने से रोक रही है। आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ये एक सिर्फ रास्ता नहीं है, इसके साथ सिखों की अकीदत जुड़ी है। इंडियन हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी वहाँ से रास्ता खोले, बॉर्डर खोले, ताकि यहाँ से जो यात्री जाते हैं वहाँ पे मत्था टेक सकें। पहले दिन 100 के करीब सिख यात्री दरबार साहब पहुँचे और अपनी मजहबी रसूमात अदा की। सिख यात्रियों ने करतारपुर दरबार साहब खोलने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया है। पाकिस्तान ने करतारपुर दरबार खोलकर ये साबित कर दिया कि यहाँ अकलीतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ रियाज अहमद, समा, करतारपुर दरबार। और भारत की चीन से बदला लेने की अनोखी कोशिश। मोदी सरकार ने मुल्क में चीनी ऐप टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार ने टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगाई, जिनमें ज़्यादातर ऐप्स चीन की हैं। भारतीय मीडिया ने मोदी सरकार के इस इक़दाम को लद्दाख में चीनी अफवाज के हाथों 20 भारतीय फौजियों की हलाकत का रद्द-ए-अमल करार दिया है। उधर ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के वारंट जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत पर जारी किए हैं। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से भी मदद मांग ली है। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी 3 जनवरी को बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फ़िज़ाई हमले में साथियों समेत मारे गए थे। ईरानी सरकारी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और दीगर 35 अमरीकी सिविल और फौजी हुक्काम के वारंट्स जारी किए गए हैं। इंटरपोल ने ट्रंप समेत तमाम मुल्ज़िमान के रेड नोटिस जारी करने की दरख्वास्त भी की गई है। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरान के इस इक़दाम को प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दिया है। वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ के दौरान वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों की शर्ट्स पर ब्लैक लाइव्स मैटर का लोगो मौजूद होगा। नस्ली इम्तियाज नाकाबिले कबूल है, हर इंसान की जिंदगी अहम है। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड का कत्ल हुआ तो खिलाड़ियों ने भी सदाए एहतिजाज बुलंद की। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज के लिए मौजूद वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे तो शर्ट्स के कॉलर पर ब्लैक लाइव्स मैटर का लोगो मौजूद होगा। ICC ने लोगों की मंजूरी दे दी है। कप्तान जैसन होल्डर का कहना है कि क्रिकेट में नस्ल परस्ती को भी मैच फिक्सिंग और डोपिंग की तरह संजीदा लेना चाहिए। नस्ल परस्ताना जुमले या अमल पर सख्त सजा दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में सिंध हुकूमत की हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस में सिंध सरकार को कानूनी महाज पर धचका। बड़ी अदालत ने मुल्ज़िमान की बरियत के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस की समाअत के दौरान हुकूमती वकील फारूक अशनाइक ने कहा, मुल्ज़िमान बैनुल अक़वामी दहशतगर्द हैं जिन्हें MPO के तहत हिरासत में रखा गया। एक मुल्ज़िम भारत, दूसरा अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीम के साथ काम करता रहा। मुल्ज़िम आज़ाद हुए तो संगीन असरात हो सकते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, मुल्ज़िमों की बरियत के बाद आप उनको कैसे दहशतगर्द कह सकते हैं? जहन में रखें, मुल्ज़िमान को एक अदालत ने बरी किया है। जस्टिस मुशीर आलम बोले, फैसले में कोई शुक्म हो तब ही मुअत्तल हो सकता है। हुकूमत चाहे तो MPO में तोसी कर सकती है।
वकील मुल्ज़मान ने दलाइल दिए कि मुल्ज़मान ने 18 साल से सूरज नहीं देखा, हुकूमत में खुदा का खौफ होना चाहिए। अदालत उज़्मा ने मुल्ज़मान की बरियत का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए समाअत सितंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम उमर शेख की सजाए मौत 7 साल कैद में तब्दील कर दी थी। और लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। दानियाल सत्तार की रिपोर्ट देखिए। गरज चमक के साथ कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। खुशगवार मौसम ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक प्री मानसून बारिश का ये सिलसिला अगले 24 घंटों तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। शहरियों का कहना था कि जून में ऐसा मौसम अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक है। मौसम 2-3 दिन से तो बहुत गर्म था, शदीद गर्मी थी, हब्स था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है बहुत मौसम प्यारा हो गया। हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि ये बारिश हो गई है। प्लेजेंट मौसम है, ऐसे एक पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है बंदे को, सब्जे से भी और अच्छे मौसम से भी। महकमा मौसमियात का कहना है कि प्री मानसून की इन बारिशों के बाद मानसून बारिशों का बाकायदा आगाज 4 जुलाई से होने का इम्कान है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ दानियाल सत्तार, समा, लाहौर। इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।